दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ जी खुलकर बोले हैं, सरकारी भर्तियों पर ताज़ा बयान जारी हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। और जून महीने तक 2 लाख भर्तियों की तैयारी है। DSSB PRT 2023 की प्रक्रिया क्या है, तो दोस्तों सारी अपडेट्स पर हम एक साथ चर्चा करें। लेकिन इसके पहले जो DSSB PRT 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे DSSB PRT की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें 4500 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित दिए गए हैं। 25 सॉल्व्ड पेपर्स दिए गए हैं जिनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड की गई है। ये बेस्ट बुक आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगी और काफ़ी मददगार साबित होगी। इस बुक को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। दोस्तों देखा जाए तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रोजगार पर हर एक चुनावी जनसभा से या कहीं भी कार्यक्रम हो चर्चा करते हैं। ये रीति या ये प्रोसेस शुरू हुआ है अखिलेश यादव जब प्रतिपक्ष में थे। इस बार का विधानसभा चुनाव हुआ और ज़्यादातर विपक्ष ने प्रहार किया था रोजगार पर, और साथ ही साथ जो सरकारी नौकरियां हैं उन पर चर्चाएं हुई थी। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी चुनावी जनसभाओं के माध्यम से कोई बड़ा ऐलान नहीं किए, लेकिन इसके बाद से जब इनकी सरकार दोबारा बनी और ये फिर से सूबे के सीएम हुए, तब से इन्होंने हर एक सभा से देखा जाए तो 99% रोजगार पर बात की है और साथ ही साथ सरकारी नौकरियों पर भी फोकस्ड रहे हैं। तो दोस्तों कल की भी डेट में एक बड़ा बयान इनके द्वारा निकल के आया है सीएम योगी आदित्यनाथ जी का, देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, पहले भर्तियों में था भाई भतीजावाद, अब प्रतिभा का सम्मान मुख्यमंत्री। योगी बोले, पहले सामाजिक न्याय का मुखौटा लगाकर होता था भेदभाव। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के 24वें सम्मेलन का ये उद्घाटन कर रहे थे और इन्होंने कहा कि आज युवाओं को नौकरियां जो है पारदर्शी प्रक्रियाओं से मिल रही हैं। UPSSC हो, चाहे UPPSC हो, चाहे उच्चतर शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक हो, सभी में शिकायतों का अंबार था। लेकिन अब ये सारी प्रक्रियाएं एकदम से ठीक ठाक और सही चल रही हैं। और दोस्तों इन्होंने सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया और ये बताया कि हमने विगत 6 सालों में 5.5 लाख, देखिए पिछले 6 वर्षों में सरकार ने 5.5 लाख नियुक्तियां की हैं। किसी भी नियुक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, ऐसे में 5.5 लाख सरकारी नौकरियों से काम नहीं चलेगा। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा जो है फोकस्ड रहने वाला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी खुद जानते हैं कि 25 करोड़ आबादी है और 5.5 लाख हमने सरकारी नौकरियां दी हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। प्रदेश के कई युवा ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी में नहीं जाना चाहते, वह अपने सेक्टर में कुछ नया करना चाहते हैं। इस पर सरकार काम कर रही है। तो हर एक जो उत्तर प्रदेश का परिवार है उसमें एक सदस्य को नौकरी मिले, सरकारी नौकरी, इसका भी प्रयास लगातार यूपी की जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है वो कर रही है। देश के लिए नज़ीर बनी कानून व्यवस्था, इस पर भी इन्होंने जो बयान है वो दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश के लिए नज़ीर बनी है। आज प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता। आज ईद है पर कहीं पर कोई भी ईद की नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी गई, सभी जगह ईदगाह में ही नमाज पढ़ी गई। कानून का राज सबके लिए समान है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि माफिया का अब कोई भविष्य नहीं है। यूपी को राजनीति के अच्छे और बुरे चक्र के दोनों दौर से गुजरना पड़ा है। जातिवाद का सारा खेल सामाजिक न्याय का मुखौटा लगाकर किया जाता था। आज यूपी की कानून व्यवस्था देश में नज़ीर बन चुकी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो यूपी में अब कानून का राज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि यूपी पुलिस में 1.5 लाख पद खाली पड़े थे, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे था। उस समय भर्ती प्रक्रियाओं में भाई भतीजावाद ये सब चलता था। हमने प्रक्रियाओं को पारदर्शी किया है और साथ ही साथ आगे भी प्रक्रियाओं को करते रहेंगे। तो जो पुलिस की भर्तियां हैं उन पर भी योगी आदित्यनाथ जी का ज़्यादा फोकस रहा है। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आई हैं
और 35 से 40 हज़ार जो भर्तियां हैं यूपी पुलिस की वो आने वाली हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा माहौल बनने दीजिए। 2024 का इलेक्शन के पहले पहले ये सारी वैकेंसी आपको नज़र आ जाएंगी। दोस्तों, बड़ी अपडेट है बिहार से। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जून तक शुरू होने वाली है। राज्य के सरकारी स्कूलों में नई नियमावली के तहत शिक्षकों की भर्ती का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। जून में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी विज्ञापन निकालने की तैयारी में है। इस संबंध में शिक्षा विभाग इसी हफ्ते उन्हें रिक्तियों की सूचना भेज देगा। नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा में नियोजित शिक्षक और नियुक्ति का इंतजार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी दोनों ही बैठेंगे। नियुक्त होने वाले शिक्षकों का जिला कैडर होगा। तो दोस्तों, 2 लाख जो शिक्षकों की बहाली की कवायद है वो राज्य में चल रही है। 1 लाख कंप्यूटर शारीरिक शिक्षक व कर्मियों की नियुक्तियां होनी हैं। तो लगभग 3 लाख पदों पर जो टीचर डिपार्टमेंट में नियुक्तियां हैं वो होंगी। तो ये एक बड़ा मौका है, स्पेशली देखा जाए तो बिहार के छात्रों के लिए। दोस्तों, समाजवादी पार्टी का ये जो है फेसबुक पोस्ट है, इसमें देख सकते हैं इकाना स्टेडियम में पूरे देश के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करने को मजबूर यूपी के युवा। यूपी SSSC लेखपाल भर्ती अब तक नहीं हुई पूरी, जारी ना हो पाया रिजल्ट शर्मनाक। भाजपा सरकार नहीं चाहती कि युवाओं को रोजगार मिले, प्रदर्शन को मजबूर छात्र। योगी सरकार प्रदेश का भविष्य कर रही है बर्बाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे छात्रों ने इस तरह से यूपी के इकाना स्टेडियम में विरोध प्रदर्शन जारी किया और यहाँ पर लेखपाल भर्ती का जो रिजल्ट है उसको जारी करने की मांग की गई। दोस्तों, देखा जाए तो लेखपाल भर्ती का रिजल्ट अब बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि डिवीजन बेंच से फैसला आ चुका है और जो कुछ पटिशन्स थी सिंगल बेंच में अंडरगोइंग थी उनको जो है विड्रा करने की भी छात्रों ने तैयारी कर ली है। तो अब बहुत जल्द आपका जो परीक्षा परिणाम है वो घोषित किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे DSSB PRT की। दोस्तों, ये बहुत ही फोकस्ड वैकेंसी रहने वाली है 2023 की, और देखा जाए दोस्तों तो इसका नोटिफिकेशन आपको जून जुलाई माह में देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों, DSSB PRT में अगर देखा जाए तो वैकेंसी 4000 के करीब रहने वाली हैं और साथ ही साथ इसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफ़ी ज़ोरदार है। देखा जाए तो जिस प्रकार से सुपर टेट के आधार पर चयन होता है उत्तर प्रदेश में, ठीक उसी प्रकार से DSSB PRT के तहत भी एक ऑनलाइन आपको परीक्षा देनी होगी और उसके बाद कोई भी इंटरव्यू इसमें नहीं देना है। जैसा कि केंद्रीय विद्यालयों में KVS में होता है, लेकिन इसमें आपको नहीं इंटरव्यू देना पड़ेगा, बिना इंटरव्यू के ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो रिटन एग्ज़ाम में अगर आपने अच्छा खासा स्कोर कर लिया तो आपका सिलेक्शन तय है और इसमें CDP काफ़ी फोकस्ड रहती है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की आप लोग बढ़िया से प्रिपरेशन करें और साथ ही साथ PRT के लिए अभी से अपनी तैयारी पर जोर डालना शुरू कर दें, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे DLED के छात्र और BEd के छात्रों ने नियुक्तियां विगत वर्षों में पाई हैं DSSB के अंतर्गत। साथ ही साथ देखा जाए दोस्तों तो इसमें TGT PGT वगैरह की तमाम पोस्ट आएंगी और PRT की भी रहेंगी। तो इस वजह से आप लोग तैयारी करें और इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, ये बहुत अच्छी बात है। लास्ट में देख लेते हैं, अल नीनो के असर से दुनिया भर के तापमान में तेजी से वृद्धि के संकेत हैं और संभावना है कि यह साल सबसे अधिक तपेगा। 19 साल में 9 साल ऐसे रहे हैं जब देश में दिखा अल नीनो का प्रभाव। 4 साल देखा जाए तो 2003, 5, 9, 15, 16 में सूखे की वजह बना था और 1.5 डिग्री तक बढ़ सकता है वैश्विक तापमान। तो इस साल सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने के आसार हैं। तो ये हो गया दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।